टीचर दुख जता रही थी तो मुझे जरा भी दुख महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं तो लापरवाही से मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी और वो था खून पीना। और मेरे जैसी लड़की के लिए ये काम तो चुटकियों का खेल था। मैंने जल्दी ही एक मोटे से लड़के को अपनी बातों में फंसा लिया और उसे पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर का खालीपन भर गया है और जैसे जैसे मैं खून पीती गई मैं और भी बेपरवाह होती गई। यहाँ तक कि जब मैंने अपनी दोस्त को उस आग वाली घटना पर दुखी होते सुना तो मैंने बिना किसी लिहाज के उसका मजाक उड़ाया। और इतना ही नहीं, मेरे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी थी। मुझे दर्द तक महसूस नहीं होता था। मैं तो बड़े आराम से लाइटर से अपनी जीभ जला सकती थी और जाम कुछ ही सेकंड में पहले जैसा हो जाता था। उस आग के बाद के मातम भरे माहौल में सिर्फ मैं ही थी जो चमक रही थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसका असर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं बहुत जल्द फिर से कमजोर और मुरझाई हुई दिखने लगी। मैं अब और किसी को मारना नहीं चाहती थी। पर तभी एक अफ्रीकन लड़का मेरे पास आया मुझसे बात करने। चलो ठीक है, जब तुम खुद मौत के मुंह में आए हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। तो मैंने जानबूझकर उस लड़के को अपनी बातों में फंसाया और एक एक घूंट करके उसका खून पीने लगी। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ी जाऊंगी। मैंने उसे खत्म किया ही था और सब कुछ समेटने का मौका भी नहीं मिला कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने देख लिया। मैं फौरन उसकी तरफ भागी ताकि उसे कुछ समझा सकूं, पर वो इतनी डरपोक थी कि मुझसे डरकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन इससे मैं कहाँ रुकने वाली थी। मैं सीधे उसके घर पहुंच गई और उसे सब कुछ समझा दिया कि हाल ही में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने उसे अपने जख्म भरने की कमाल की ताकत भी दिखाई। हालांकि मैंने ये सब बड़े आराम से बताया, पर मेरी दोस्त का दिल मेरे लिए दुख रहा था। उसे अब समझ आया कि वो बेकार सा बैंड अचानक इतना मशहूर कैसे हो गया। असल में उन्होंने मेरी जान के बदले ये शोहरत पाई थी और मेरा दोबारा जिंदा होना भी असल में जिंदा होना नहीं है। मैं तो बस एक शरीर हूँ जिस पर उस बैंड की अधूरी पूजा की वजह से एक शैतान ने कब्जा कर लिया है। मेरी दोस्त नहीं चाहती थी कि मैं और लोगों को मारूं, इसलिए उसने पागलों की तरह खोजना शुरू कर दिया। आखिर में उसे उस बैंड की पूजा की पूरी जानकारी मिल गई और साथ ही मुझे मारने का इकलौता तरीका भी मिल गया। वो तरीका था कि जब मैं सबसे ज्यादा भूखी हूँ तब मेरे दिल पर एक ही वार किया जाए। लेकिन हमारी इतने सालों की दोस्ती सिर्फ कहने की बात नहीं थी। भले ही वो जानती थी कि मैं अब एक शैतान बन चुकी हूँ, फिर भी वो मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती थी। पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि मेरा अगला निशाना कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वो मर जाएगा तभी मैं अपनी दोस्त के लिए सबसे जरूरी इंसान बनूंगी। मैंने काफी वक्त से किसी को नहीं मारा था और इस वक्त मैं भूख से पीली पड़ चुकी थी। हालत ऐसी थी कि मुझे अपने चेहरे पर पुट्टी की तरह मेकअप की परतें लगानी पड़ रही थी। मैंने अपनी दोस्त के धोखे की झूठी कहानी बनाकर उसके बॉयफ्रेंड को बुलाया और फिर अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल कर उसे अपने काबू में कर लिया। जब वो पूरी तरह